फंस गया हूं मैं। अपराजिता के प्यार में तो पहले ही पागल था, इन 3 महीनों में डीपी बन जाऊंगा मैं। डीपी? डबल पागल। आई एम सॉरी अपराजिता, मेरी वजह से रक्षित तुमसे नाराज है। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, चाह के सच भी नहीं बता सकता। तुम्ही ने तो मुझे रोका है। अप्पू, ये अप्पू दी कहाँ चली गई? ये लो, आज अनारकली तो घर पे ही नहीं है। तो आपकी हीरोइन गई कहाँ? ये और कहाँ जाएगी? अपने हीरो से मिलने जाएगी अनारकली। वाह, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। रक्षित सर के दिल में जो तूफान है, इसके शोर में उन्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। देखो, मुझे कोशिश करते रहे। आंटी शीला आंटी तो हॉल में ही बैठे हैं, हॉल से तो नहीं जा सकती। कैसे जाऊँ? जहाँ चाह वहाँ राह अप्पू। अप्पू ने मेरा प्यार ठुकराया, मैं चुप रहा। नोटिस पीरियड सर्व करने के बहाने 3 और महीने रुक गई, मैं चुप रहा। लेकिन अब वो रवीना भाभी की कंपनी ज्वाइन करने जा रही है, जबकि उसे पता है कि वो हमारी सबसे बड़ी कंपटीशन। अब कैसे चुप रहूं मैं? कम इन। भैया खाना? भैया नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा आज। माता जी ने कहा कि खाना खाना ही है, वरना मुझे डांट पड़ेगी। मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, आपको जब मन करे खा लीजिएगा। भूख है भी और नहीं भी, समझ में नहीं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ ऐसा सोच भी कैसे सकती है अविनाश कि मैं किसी और से रश्मि, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें किसी और का होते हुए देख नहीं पाऊंगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं खुशी खुशी किसी और के साथ रह लूंगी? जब प्यार का मतलब भी नहीं मालूम था ना, तब से तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी माँ इस शादी के लिए नहीं मानेगी। तुम्हारी माँ की शर्त है कि हमारी शादी तभी हो पाएगी जब अप्पू दी घर से बाहर जाएंगी। और मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी यही कहूंगी कि मुझे वो शर्त मंजूर नहीं है।
मैंने सोचा था माँ गुस्सा है, नाराज है, जब शांत होगी तो समझ जाएगी, लेकिन माँ तो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। रश्मि, सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास, हमें बाप की शादी करनी पड़ेगी। मेरी फैमिली मान जाएगी और तुम्हारी माँ को मैं समझा दूंगा। थोड़ा नाराज होंगी लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अविनाश, मैंने माँ से वादा किया है कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी। रश्मि, कदम उठाना पड़ेगा। एक वादे को निभाने के लिए दूसरा वादा तोड़ना पड़ेगा, वरना आज जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है, कल उसी रिश्ते को जज्बातों के बंधनों में बांध के तुम्हारे गले में डाल दिया जाएगा और तुम मना नहीं कर पाओगी। रश्मि, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। रक्षित, ये तेरे कमरे में एसी भी बड़ा कूल है। तो मैं क्या करती हूँ, आज रात यही सो जाती हूँ। क्या हुआ? इस गद्दे की मेमोरी में मैं बस चुका हूँ। अगर आप इसकी मेमोरी में आ गए तो इसका मेमोरी लॉस हो जाएगा। बात बता, हाँ? तू बार बार पलंग के नीचे क्या देख रहा है? अरे मॉम जी, अरे क्या हुआ? मैं नीचे नहीं देख रहा हूँ, मैं टेक ऑफ ले रहा हूँ। ऐसे नीचे से ऊपर देख रहा हूँ। ये ऊपर, ऊपर क्या है? ये ऊपर झूमर है। तो झूमर के ऊपर की कटोरी अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो लाइफ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ऐसा क्या देख रहा है? आपसे इतने दिन बाद आपके चेहरे पर हंसी देखी तो अच्छा लगा मुझे। हाँ, सुधा हंस जरूर रही है बेटा, लेकिन तुम्हारी मॉमजी तुमसे बहुत नाराज है, ये बात समझ लेना। नाना, मैं रक्षित से क्यों नाराज होंगी? मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ बेटा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस अपराजिता की है। रक्षित ने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। उसे नौकरी दी, उससे दोस्ती की, लेकिन उसने बदले में क्या दिया? तेरी माँ की गाल पे थप्पड़। उस थप्पड़ की गूंज मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मैंने तुझसे तब भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है बेटा। उससे मिलने से पहले तो कितना खुश रहता था, हंसता था, हंसाता था, लेकिन उसे मिलने के बाद तू बिल्कुल बदल गया है। अरे मॉम जी, कुछ नहीं है, सब मोह माया है। और क्या है मॉम जी? आप ये टाइम देखिए, आपके दवाई का वक्त हो गया और डॉक्टर ने क्या कहा था? कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए आपको। उठाओ बेटा उठाओ। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की, फोन नहीं उठा रही। मालती भाभी। अरे उर्मिला, क्या हुआ? क्यों परेशान है? आपके बेटे के वजह से परेशान हूँ। हाँ? मतलब ये कि प्रभा जी ने अविनाश को मेरे घर आते देखा और उसके बाद में दोनों को बाहर जाते। अब रश्मि मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। आप घबराइए नहीं, आ जाएगी रश्मि। रश्मि कभी ऐसे नहीं करती। अब जब कभी कुछ नहीं किया है वो अब तो करना पड़ेगा ना। मतलब? मैंने सुना है कि आप रश्मि के लिए लड़के ढूंढ रही हैं बाहर। आपको कैसे पता चला? अब क्या है कि मेरे आंख और कान हर जगह है। इतनी छोटी सी दुनिया है और इतनी बड़ी खबर मुझ तक पहुंच ही गई। तो ये बात अविनाश को पता है? हाँ पता है, और वो बहुत गुस्से में है। अविनाश मेरी रश्मि को लेकर भाग गया।
वो दोनों चाह चुके, आप बाहर आ सकती हैं। तुम देना साथ मेरा हो हमनवा। सिर्फ देखेंगे या बैठेंगे भी? आप मुझे घर छोड़ने आए हैं? इतनी रात को अकेले जाने नहीं दे सकता। नहीं। पानी के लिए उधर देखेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। मैं हंस नहीं रहा था। आंटी जी सही कह रही थी, आपने हंसना बंद कर दिया। मॉमसी की हर बात को सीरियसली लेना जरूरी नहीं है। आपको उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। मैं अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरह से पहचानती हूँ। एक बात पूछूं? वाह, बोलने से पहले परमिशन मांग रही हो, तभी तो ठीक है ना। अपराजिता जी, आपको मुझ पर गुस्सा करना है कर लीजिए, लड़ लीजिए, चिल्लाइए, जो करना है कर लीजिए, खुद से नाराज मत थी। आपको शायद रियलाइज नहीं होता, लेकिन आपकी हंसी सिर्फ आपकी नहीं, कुछ और लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग हैं जिनकी मुश्किलों में आपकी हंसी, आपका मजाक उनका सहारा बने। आपकी हंसी ना आपके होठे से आंखों तक पहुंचती। जब आप खुश होते हैं तब आपकी आंखों में ऐसी चमक होती है कि पूरी दुनिया उजाले से भर जाए। जब आप मुस्कुराते हैं पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाए। इसलिए कह रही हूँ, गुस्सा करना है कर लीजिए, चीखिए, चिल्लाइए, मुझ पे निकाल लीजिए अपना पूरा गुस्सा, पर खत्म कीजिए। किसी और की वजह से खुद को दर्द मत दीजिए। गुस्से के बोझ तले कंधे दब जाएंगे। इस सफर का मजा आएगा ना मंजिल में देख। हे भगवान, आपका बेटा मेरी रश्मि को भगा के लेकर गया। अब मैं क्या करूंगी? मैं दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगी? अरे क्यों मुंह दिखाना है दुनिया को? अगर अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी कर रही हो किसी और के साथ, तो फिर क्यों दिखाना है दुनिया को मुंह? बताओ। बाती भाभी, मैं वो कर रही हूँ जो मेरी बेटी के लिए अच्छा है। अरे तेरी बेटी के लिए ना हमारा अविनाश सबसे अच्छा है। आपका अच्छा अविनाश मेरी रश्मि को भगा के लेकर गया। हाँ तो भगा कर लेकर ही जाएगा ना। उर्मिला, तूने काम ही ऐसा किया है। इतने दोनों प्यारे बच्चे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और तू किसी और से शादी करवाना चाहती है। अगर मैं तेरी बेटी होती ना तो कब की भाग के शादी कर ली होती। अगर तू मेरी बेटी होती ना तो 2 कान के नीचे रख के देती। उंगली तो लगा के दिखा मुझे। मुझे कुछ दिखाना नहीं है।
यहाँ अपनी लाइफ में इतनी टेंशन है और यहाँ इनके ड्रामे खत्म नहीं होते। टू डिप्रेस्ड टू हैंडल दिस। मालती भाभी, ये सब है ना आपकी गलती है। तुम्ही ने ये सब प्लान किया है ना, मैं भी ना छोड़ूंगी नहीं, वापस पकड़ कर लेकर आऊंगी। कौन भाग गया? पकड़। आइसक्रीम। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, क्या भागकर शादी करने का इरादा था क्या तेरा? जान निकाल दी मेरी। और अब ऐसे सीधे मुंह आइसक्रीम खा रही है। भाग के शादी किसने की? और आंटी, आइसक्रीम तो सीधे मुंह खाते हैं ना, ये टेढ़े मुंह कौन खाता है? अरे अविनाश, मेरे लिए आइसक्रीम लाया ना, और वो वेनिला फ्लेवर, और मेरे लिए चॉकलेट। माँ, मुझे भाग के शादी करनी होती ना तो बहुत पहले कर चुकी होती, और मुझे ऐसे रूखी सूखी शादी नहीं चाहिए। मुझे तो सारे फंक्शन चाहिए, हल्दी, मेहंदी, सजन को, डीजे वाली पार्टी, सब। समझे? आप ये आइसक्रीम खाओ, आपका ना दिमाग शांत होगा। खाइए खाइए भाभी, आइसक्रीम खाइए। हाँ, भाड़ में गई आइसक्रीम, चल मेरे साथ। अरे गिर जाएगा आइसक्रीम। चल। बाय बाय। तू और अपू एक दिन मेरी जान लेके रहोगे। कहाँ चला गया था? अब अप्पू जी ने क्या किया? कब से फोन लगा रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है।